अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे क्रीचर के बारे में जो कि आपने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फ़िल्में भी देखी होंगी और हो सकता है आपने उसके बारे में सीरीज़ वगैरह भी देखी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़िल्म उसके ऊपर अभी आई रिसेंटली, एक बॉलीवुड एक्टर की, वरुण धवन, और उस फ़िल्म का नाम था भेड़िया, जिसमें उस एक्टर को एक भेड़िया काट लेता है, एक वेयरवुल्फ काट लेता है। तो यही आज के इस वीडियो का मकसद है। इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि क्या वेयरवुल्फ सच्चाई में होते हैं या नहीं होते। क्या ये सच है कि वेयरवुल्फ के काटने से एक इंसान वो भेड़िया बन जाता है, इंसान और भेड़िया दोनों होता है। क्या ये सच है या क्या ही सच नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे 10 फैक्ट्स इन वेयरवुल्फ के बारे में जो कि आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे। और आखिर में हम लोग इस बात पे भी जाएंगे क्या ये सच में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग वेयरवुल्फ को नहीं मानते। और यही बात है कि इस टॉपिक पे हमने आज डिस्कशन करना है। सबसे पहले वेयरवुल्फ इनको कहा जाता है और इनको हाल्फ वुल्फ या वुल्फ मैन या मैन वुल्फ भी कहा जाता था। वेयरवुल्फ एक ऐसे इंसान या एक ऐसे जानवर या एक ऐसा क्रीचर के लीजिए जो कि शेप शिफ्ट कर लगता है, यानी कि अपनी जो है वो अपनी जो उसकी जिस्म की ताकत है या जिस्म का उसका जो होलिया होता है वो उसको बदल लेता है। यानी कि अगर वो इंसान है तो वो एक जानवर बन सकता है और किसी भी चेहरे, किसी भी रूप, किसी भी जिस्म के अंदर जा सकता है। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन वो ले सकता है। और यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि एक वेयरवुल्फ इंसान यानी कि वो भेड़िया फुल मून को, यानी कि एक कंप्लीट मून जब होता है तब होता है। वेयरवुल्फ कैसे बनते हैं? वेयरवुल्फ बनता है एक बंदा या तो एक बिटन से, यानी कि एक ऐसा बंदा जिसको एक वेयरवुल्फ अगर उसको काट ले तो उसको वेयरवुल्फ मानने को माना जाता है। ये एक मिथोलॉजी है, एक मिथ है कि अगर वेयरवुल्फ किसी इंसान को काट ले तो वो भी वेयरवुल्फ बन जाता है। लेकिन यहाँ बात सबसे पहले ये आती है कि वो इंसान पहले खुद वेयरवुल्फ कैसे बनता है। तो ये एक कर्स यानी कि एक बद्दुआ या एक जो है श्राप कह लें हिंदी में, उसके बदौलत भी ये होता है। एक बिटन कहने से यानी एक उसके काटने से, एक या उसके पंजे से भी हो सकता है ये। तो अगर आपको कोई वेयरवुल्फ काट लेता है या उसका पंजा आपको लग जाता है और आप ज़ख्मी हो जाते हैं तो तब भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आप वेयरवुल्फ बन सकते हैं। मगर एक वेयरवुल्फ खुद सबसे पहले कैसे बना था, इसके ऊपर काफ़ी ग्रीक मैथोलॉजी भी हैं, काफ़ी पुराने किस्से भी हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला किस्सा ले लें एक अर्ली अपीयरेंस का और एक ग्रीक मैथोलॉजी में, जिसमें लेजेंड ऑफ लाइकून आता है। लाइकून एक शख्स जो कि अपने गॉड ज़्यूस एक खुदा था पुराने ग्रीक मिथोलॉजी का, वो उसको एक खाना देता है और उस खाने में वो एक सेक्रीफाइस बंदा, एक सेक्रीफाइस लड़का, जिसकी जो है एक सेक्रीफाइस मतलब खुदा की राह पे उसको कुर्बान किया जाता है, सेक्रीफाइस किया जाता है। उस बंदे की वो जिस्म की हड्डियाँ अपने उस गॉड को देता है, जिस पे गॉड ज़्यूस उसको गुस्सा आ जाता है और वो लाइकून और उसके बाप दोनों को वुल्फ बना देता है। यहाँ से जो है इनकी स्टोरी शुरू हुई थी और यहाँ से ग्रीक मैथोलॉजी ये मानती है कि यहाँ से वेयरवुल्फ की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इनके आगे काटने से फिर और वेयरवुल्फ आए थे। वेयरवुल्फ की अगर हम बात करें तो वेयरवुल्फ ने पहले अपने 15 सेंचुरी, 16 सेंचुरी और सबसे ज़्यादा 17 सेंचुरी में जो है इन्होंने अपनी जो है वो मकदार पाई गई है। लोगों ने काफ़ी कहा है कि 16 सेंचुरी में, 17 सेंचुरी में सबसे टॉप पे थे ये, जहाँ ऐसा माना जाता है कि वेयरवुल्फ बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे फ्रांस में। और ये जो है ज़्यादातर इन एरिया में ही नज़र आते थे, जैसे कि फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, और इन तरह के जो है उनमें काफ़ी ग्रीक मैथोलॉजी थी वेयरवुल्फ के बारे में। हालांकि 20 सेंचुरी अगर ये आगे की हम बात करें तो अभी वेयरवुल्फ सिर्फ आपको टीवी सीरीज़ में नज़र आएंगे और फिल्मों में नज़र आएंगे। क्योंकि अगर आप एक टीन वुल्फ का सीरीज़ लें जिसमें वेयरवुल्फ होता है वो बंदा, टीन वुल्फ एक टीवी सीरीज़ है जिसमें बहुत से लड़के वेयरवुल्फ बनते हैं एक वेयरवुल्फ के काटने से। मगर उनमें एक अलग सी बात ये नज़र आती है कि उनको कोई चोट भी लगती है, उनको कोई ज़ख्म भी लगता है तो वो लोग हील हो जाते हैं। तो ये बात अगर क्या इस तरह के पुराने दौर में वेयरवुल्फ के ऊपर मानी जाती थी? जी नहीं। पुराने दौर में वेयरवुल्फ को अगर कोई चोट लगे तो वो चाहे उसके वेयरवुल्फ फॉर्म में लगे जब वो वेयरवुल्फ था, तब अगर उसको कोई चोट लगती है तो जब वो मर्द बन जाता है वापस, जब वो इंसानी शक्ल में आ जाता है, तब भी उसके जिस्म पे वो चोट का निशान रहती है और उसकी वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी। एक और मेथोलॉजी जो मानी जाती है, जो कि स्कॉलर मानते हैं, वो ये है कि वेयरवुल्फ जो है उन्होंने अपना डेब्यूट किया था एक एपिक ऑफ गिलगामेश। एपिक ऑफ गिलगामेश पे इनका डेब्यूट हुआ था, जहाँ पर जो है गिलगामेश ने अपने एक बॉयफ्रेंड को वो शराब दिया था, कर्ज दिया था, जिससे वो वेयरवुल्फ बन गया था। और एक और ही नहीं, एक और इसकी एग्जांपल पीटर द वाइल्ड बॉय में आती है, जिसमें पीटर नाम का एक लड़का जो कि जो है वो रोडों पे अक्सर नंगा पाया जाता था बगैर कपड़ों के, और उसको कोई ज़बान बोलना नहीं आती थी। तो बहुत से लोग ये भी मानते थे कि ये लड़का वेयरवुल्फ है। बाद में लोगों ने इसका काफ़ी मजाक बनाया, उसने लोगों को काफ़ी इंटरटेन भी किया और बाद में किंग जॉर्ज ने इसको अपना पेट बना लिया, इसको अडॉप्ट कर लिया। जिसके बाद उसने उनके बेटा नहीं, अडॉप्ट के बाद बहुत से लोग उनको बेटा मानते हैं, लेकिन नहीं,
ये बंदा उनका बेटा नहीं बल्कि उनका पेट बन के रहा था, यानी उनका पालतू जानवर बन के रहा था। लेकिन साइंस के पास इस बात का भी जवाब है। साइंस के मुताबिक वेयरवुल्फ नामी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं लाइकेंथ्रोपी। लाइकेंथ्रोपी में एक मरीज़ या इस बंदे का एक बंदा, उसको ऐसा लगता है वो कोई जानवर है, या इस ख़ास तौर पे इस टॉपिक का लें तो उसको ऐसा लगता है वो एक भेड़िया है। साइंस का ये जवाब है। साइंस कहती है कि ये सिर्फ एक जो है हेलुसिनेशन का प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि अगर आप फ्रांस की लें तो फ्रांस में जो है वो काफ़ी कत्ल हुए थे, वेयरवुल्फ की तरफ जहाँ माने जाते थे, लेकिन बाद में पता लगा वो सारे कत्ल सीरियल किलर्स ने किए थे, और वो ये साबित करना चाहते थे कि ये काम वेयरवुल्फ का है, क्योंकि वेयरवुल्फ के बारे में ये माना जाता है कि वो लोग इंसान का और जानवर का गोश्त खाने के लिए पागल होते हैं और वो सिर्फ शिकार करते हैं। बहरहाल वेयरवुल्फ सच है या नहीं है ये बात आज तक कभी पता नहीं लगी, क्योंकि ये सब मिथोलॉजी थी, मिथ थी, जो कभी साबित नहीं हुई है। कोई भी ऐसा केस बिल्कुल एग्जैक्ट सामने नहीं आया, कभी प्रूफ नहीं हुआ, ना कि पीटर द वाइल्ड बॉय का, ना ही जो है वो लाइकून का, और ना ही किसी जो है वो जूस की वजह से किसी बंदे का हुआ था। तो ये मिथोलॉजी अभी तक सामने नहीं आई है, ना ही एपिक ऑफ गिलगामेश की भी कोई स्टोरी सच है या नहीं, इस बात का भी कोई सबूत नहीं है। तो जो है वेयरवुल्फ को फ़िलहाल मिथ ही माना जाएगा, लेकिन बहुत सी टीवी सीरीज़ में इसका अच्छा, और फिल्मों में इसको एक अच्छा कैरेक्टर भी माना जाता है।